हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइम में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 9 आपका जो है चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उदाहरण नंबर 1 है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 15 मीटर की दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश से मीनार की ऊंचाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया, एक उन्नयन कोण। तो सबसे पहले हम देखेंगे उन्नयन कोण किसको कहेंगे, अवनमन कोण किसको कहेंगे, क्षैतिज रेखा किसको कहेंगे, दृष्टि रेखा। क्योंकि जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण है आपके, वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्षैतिज रेखा किसको कहेंगे, हम क्षैतिज रेखा वह रेखा जो हमारी आंख से जितना हम सीधा देख सकते हैं, वह रेखा जो हमारी आंख से भूमि के समांतर जाती है, वह रेखा जो हमारी आंख से भूमि के समांतर जाती है, उस रेखा को क्या कहेंगे हम, क्षैतिज रेखा। मतलब क्षैतिज रेखा कहाँ से निकलेगी, हम आंख से जहां तक जितना सीधा देख सकते हैं, उस रेखा को क्या कहेंगे हम, क्षैतिज रेखा। अब देखिए दूसरे इसमें दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसको कहेंगे, दृष्टि रेखा का मतलब क्या, हमारी जो भी वस्तु देखें हम कहाँ से देखते हैं, आंख से देखते हैं। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होगी आपकी, वह रेखा जो हमारी आंख से किसी वस्तु को हम देखते हैं, यदि किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो उस वस्तु और हमारी आंख के बीच में जो रेखा बनती है उसको क्या कहेंगे हम, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या हुई, वह रेखा जो हम जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, वह रेखा जो हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस रेखा को क्या कहेंगे हम, दृष्टि रेखा कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर आता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण किसे कहेंगे हम, उन्नयन कोण में क्या होगी, हमारी आंखें ऊपर की ओर मुड़ेगी, और अवनमन कोण में आंखें नीचे की ओर झुकेगी। तो देखिए उन्नयन कोण की परिभाषा क्या है, सीधा सा उन्नयन कोण मतलब हम यदि कोई वस्तु को नीचे खड़े और ऊपर की ओर देख रहे हैं, मतलब जो वस्तु होगी वो हमारी क्षैतिज रेखा से कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी। तो उन्नयन कोण की परिभाषा क्या आपकी, ऐसा कोण यदि किसी वस्तु को देखने के लिए, जो क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर हो। यदि किसी मान लीजिए आपकी क्षैतिज रेखा है और वस्तु यहाँ पर है, ये कोई वस्तु यहाँ पर, और यहाँ आप खड़े हो, यहाँ पर एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी लीजिए, यहाँ पर आप हो, ये आप यहाँ से देख रहे हो, तो ये वस्तु का आपकी क्षैतिज रेखा से कहाँ ऊपर की ओर है। यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से कहाँ ऊपर की ओर हो, तो हमारी दृष्टि रेखा यहाँ ये जा रही है आपकी क्षैतिज रेखा। ये कौन सी है आपकी, क्षैतिज रेखा कहेंगे इसको हम, ये बिल्कुल सीधे जाएगी क्षैतिज रेखा। और एक हमारी आंख से दृष्टि रेखा निकलेगी, तो इसको देखने के लिए क्या होगी, ये हमारी आंखें क्या हो गई, ऊपर की ओर मुड़ गई। तो ऊपर की ओर मुड़ने से क्या बनेगा, यहाँ पर एक कोण बनेगा, थीटा कोण मान लीजिए। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, आपका उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, ये उन्नयन कोण। यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से कहाँ ऊपर की ओर हो, यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर हो, तो हमारी दृष्टि रेखा उस वस्तु को देखने के लिए कोण के साथ क्या होती है, ऊपर की ओर मुड़ जाती है। तो उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे हम, उन्नयन कोण। इस प्रकार से जो कोण बनेगा क्या कहलाएगा, वो उन्नयन कोण। इसी प्रकार आप अगर आपका अवनमन कोण होगा तो क्या होगा, अवनमन कोण में वस्तु कहाँ जाएगी, क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर आ जाएगी। देखिए मान लीजिए आपकी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ बैठे हो। अब वस्तु कहाँ पर है आपकी, कोई वस्तु यहाँ पर है मान लीजिए। तो क्या होगा, आप यदि मान लीजिए किसी मीनार पे, किसी बिल्डिंग पे, किसी स्तंभ पे खड़े और वहां से कोई वस्तु नीचे की ओर देख रहे हो। नीचे की ओर देखना मतलब क्या करना, अपन जब किसी को नमन करते तो हमारी आंखें ऑटोमेटिकली क्या होती, झुक जाती है। तो देखिए अवनमन कोण की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी वस्तु को जो क्षैतिज रेखा से कहा नीचे की ओर हो, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, ये वस्तु का है उसके नीचे है, आप यहाँ पर खड़े हो या बैठे हो, यहाँ से किसी वस्तु को देखोगे तो क्या होगी, आपकी आंखें क्या होगी, नीचे की ओर झुकेगी। तो यदि किसी वस्तु को जो क्षैतिज रेखा से कहा हो नीचे की ओर हो, देखने के लिए हमारी आंखें क्या होती है, नीचे की ओर मुड़ जाती है। तो ये जो कोण बनेगा थीटा, इस कोण को कहेंगे हम अवनमन कोण। तो देखिए इसमें ये परिभाषा आती है आपको कभी कभी, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे हम। पहला प्रश्न जो आपका है उदाहरण नंबर 1,
देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर पहला आपका क्या है? प्रश्न पहला, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी मतलब सीधी खड़ी है। इसका हल देखिए, मान लीजिए कोई ये मीनार है, ये बिल्कुल कैसी खड़ी है? सीधी खड़ी है। यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए आप ए बी। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी मतलब सीधी खड़ी है बिल्कुल। धरती के एक मीनार, धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है आपका, ये मीनार का शिखर है तो ये मीनार का पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर एक बिंदु कोई? 15 मीटर की दूरी पर। ये आपकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ बिंदु क्या है आपका सी, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है? 15 मीटर की दूरी पर है। यहां से अपन मीनार क्या देख रहे हैं? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस मीनार के शिखर को देख रहे हैं। यहां से हम सी से किसको देखा हमने? बी को। ये जो आपका उन्नयन कोण बना है कितने अंश का दे रखा है? 60 अंश का दे रखा है आपका, 60 डिग्री का दे रखा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है आपको? याद करना है। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई क्या मान लीजिए? आपकी हाइट h मीटर। यस, देखिए आपकी ये जो मीनार की हाइट है क्या मान लिया हमने? h मीटर। ये अपने को याद करना है। हमको क्या दे रखा है? मीनार के आधार से एक बिंदु है जो कितने मीटर की दूरी है? 15 मीटर। उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 अंश का दे रखा है। यस, देखिए प्रश्नानुसार जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। क्या दे रखा है आपको? AC बराबर कितना दे रखा है आपका? 15 मीटर। बी ए बी जो है, मान लीजिए यहाँ पर मीनार की ऊंचाई मान लीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया हमने? ए बी बराबर कितनी है? h मीटर। आपको ज्ञात करना है। कोण देखिए अब कोण कितने अंश का बन रहा है आपका? 60 अंश का। कितने डिग्री का? 60 अंश का। 60 डिग्री का कोण बन रहा था। अब इसको लिखेंगे कैसे आप? ये कोण किस बिंदु पर बन रहा है? सी पर। तो कोण BCA, एंगल BCA, कोण बी से, देखिए इस पर हमेशा लिखते समय ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया ABC बराबर 60 अंश या BAC बराबर 60 अंश, तो ये आपके दोनों तरीके गलत है लिखने के। हमेशा उस पॉइंट को बीच में लिखना चाहिए जिस पर कोण बनता है। तो देखिए कोण 60 अंश का किस बिंदु पर बन रहा है? सी पर। तो आप इसको BCA लिखिए या AC भी लिखिए, दोनों चलेगा। सी क्या आना चाहिए आपका? बीच में आना चाहिए। क्यों? ये जो कोण है सी पर कितने अंश का कोण बन रहा है आपका? 60 अंश का। तो कोण BCA बराबर कितना हो गया आपका? 60 अंश हो गया। अब देखिए अगर हम देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। समकोण त्रिभुज की अगर देखें तो ये कोण 60 अंश का, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है आपकी, ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में, तो ये आधार आपको ज्ञात है और लंब आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं फार्मूले के लिए स्पेशल एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति के जो सूत्र है, लाल बटे कक्का से हमने जो सूत्र बनाए थे, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कास का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पर अब इस प्रश्न में देखिए समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज आपका? CAB या BAC, समकोण त्रिभुज BAC में इस 60 अंश के साथ हम देखिए हमारे पास जैसे तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक, सेक और कॉट है। तो हम इन तीनों मेन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके साइन कॉस टेन, इनमें से कोई लेना है। तो साइन का आपका सूत्र क्या है? लंब बटे कर्ण। कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण, और टेन का सूत्र क्या आपका? लंब बटे आधार। तो इस 60 अंश के साथ हमको कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना? साइन ले, कॉस ले कि टेन ले? तो टेन का सूत्र क्या हमारा? लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पर इस 60 अंश के लिए ये भुजा लंब है और ये भुजा क्या? आधार है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? 60 अंश के साथ में 60 डिग्री के साथ में टेन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए हमको आधार दे रखा है और लंब क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिया हमने? टेन 60, टेन 60। टेन ही क्यों लिया? साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण है, तो हमको कर्ण ज्ञात नहीं करना है। कॉस का सूत्र क्या? आधार बटे कर्ण, यहाँ भी कर्ण हमको ज्ञात नहीं करना। हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है। तो टेन 60, टेन 60 बराबर क्या सूत्र? टेन का लंब बटे आधार। अब देखिए टेन 60, इसके लिए भी अपन
ये त्रिकोणमिति एक जो टेबल है, मैंने आपको 0 से लेकर 90 तक सारी वैल्यू सारे मान बता चुका हूँ कि 10 का मान क्या होता है, 1030 का मान क्या होता है, 1045 का, 1060 का मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर उस टेबल से देखें अगर हम, तो 1060 का मान होता है आपका करनी 3/1 √3/1। अब इस 60 अंश के लिए आपकी लंब कौन सी भुजा है, ए बी, आधार कौन सी भुजा है आपकी, ए सी। तो देखिए यहाँ पर करनी 3/1 बराबर ए बी करनी 3 √3/1। ए बी कितना आपका, ए बी क्या माना हमने, एच, ये एच लिख दीजिए यहाँ पर, और आपका ए सी कितना है 15, ये 15 रख दीजिए। क्या कर दीजिए यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दो, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इस 1 का गुणा एच में होगा तो क्या होगा आपका एच, इस 15 का गुणा करनी 3 में होगा तो देखिए यहाँ 15 का गुणा कहाँ होगा, बाहर 1 में, 15 एकम 15 करनी 3 मीटर। क्या आ गया आपका आंसर, क्या लिखेंगे आप, क्या आ गया आपकी, अतः मीनार की ऊंचाई, आपकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना थी। देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार ए बी की ऊंचाई क्या मानी थी हमने, एच, और एच का मान कितना आ गया आपका 15 करनी 3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई एच बराबर 15 करनी 3 मीटर है। ये आपको आंसर लिखना है। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जो अभी हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट किया उसके जैसा एज इट इज क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 4 है। तो देखिए क्या है इसमें, प्रश्न नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में 15 था आपका 30 हो गया मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 की जगह कितना हो गया आपका 30 अंश हो गया। तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या प्रश्न आपका, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है मान लीजिए सी, जो मीनार के एक पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, अब यहाँ पर पहले 60 अंश का कोण बन रहा था, अब कितने का बन रहा है, 30 का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई क्या मान लीजिए, h मीटर। यही प्रश्नानुसार AC बराबर कितना, अब देखिए AC बराबर आपका हो गया, जो 15 था वो 30 हो गया। मीनार की ऊंचाई AB बराबर वही h मीटर मान लिया हमने। कोण BCA बराबर जो 60 अंश का कोण था आपका पहले प्रश्न, अब कितने का हो गया, 30 अंश का हो गया। अब यहाँ भी बात करें अपन साइन कॉस टेन में से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में ना, तो यहाँ भी देखिए आपको आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी लंब और आधार में सूत्र क्या आपका टेन भी ले सकते हैं, उसे कॉड भी ले सकते हैं हम, तो पर लेते हैं हम इन तीनों में से, ये साइन कॉस टेन में से। तो देखिए यहाँ पर अब कोण BC आपका 30 अंश, समकोण त्रिभुज BAC में टेन क्या लेंगे आप, 30 डिग्री, 1030, सूत्र वही आपका लंब बटे आधार। वही अगर हम त्रिकोणमितीय टेबल में देखिए आपके 0 से लेकर 90 तक की, तो उसमें 1060 का मान करनी 3/1 होता है, तो 1030 का मान 1030 का मान क्या होता है आपका 1/3 होता है। तो 1030 का मान कितना, 1/3। लंब क्या आपकी कौन सी भुजा, AB, आधार कौन सी भुजा आपकी, AC। तो देखिए यहाँ पर आप 1/3 बराबर AB कितना आपका H, AB H, और AC कितना आपका 30। इस 30 का इधर तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो देखिए अब 30 का गुणा 1 होगा तो क्या होगा आपका 30 बटे करनी 3 बराबर h, या h बराबर, इस 30 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 10 गुणित करनी 3 गुणित करनी 3 बटे करनी 3। क्यों लिखा है यहाँ पर, देखिए 30 को, 30 बराबर 10 गुणित करनी 3 गुणित करनी 3। ऐसा क्यों लिखा हमने, करनी 3 में करनी 3 का गुणा क्या हो जाएगा आपका 3, और 10 का गुणा 30, 3 में कितना हो जाएगा आपका 30। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू √3 10 गुणित करनी 3। क्यों लिखा ऐसा कि करनी 3 से करनी 3 क्या हो गया आपका हट गया। क्या बचा आपका h बराबर 10 करनी 3 मीटर। क्या आ गया आपकी मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 10 करनी 3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। देखो दोनों क्वेश्चन सेम थे। पहले प्रश्न में आपकी जो यहाँ की आधा ये दूरी 15 दे रखी थी, कोण 60 दे रखा था, आप इसमें बदल सिर्फ क्या बदला आपका, ये 15 की जगह 30 हो गया, कोण 60 की जगह 30 हो गया। तो हमने पहले 10 60 का मान रखा, फिर 10 30 का मान रखा यहाँ पर उसकी जगह, और जैसे उसमें ऊंचाई बात करें ऐसे भी उसमें ऊंचाई आ गई। मीनार की ऊंचाई क्या आ गई आपकी, h बराबर 10 करनी 3 मीटर। देख लीजिए इसको।